राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। गला बैठ जाने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ धीमी मिलेगी आप लोगों को, बट किसी तरह से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ठीक लगा लीजिएगा। कल 2 मार्च है, कल संडे का दिन है फिर से, और कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच गया है उनका मैच है। बट ये भी मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत मजबूत टीम है। इंडियन टीम जो है भाग्यवादी टीम है, हमेशा भाग्य से जीतती है, जैसा कि आप लोग जानते हो, है ना। विराट कोहली का परफॉर्मेंस कितना ख़राब था, और पिछले मैच में उस दिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में कितना बढ़िया परफॉर्म किया, उसकी वजह से, है ना, इंडियन टीम को जीत मिली बहुत, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच है कल, है ना, उसमें बहुत ट्रिक है, उसको ध्यान से सुनना है, जंप टू द कंक्लूजन नहीं पहुंचना है। और दूसरी बात, आप बोलते हो, कुछ लोग मुझे बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं, सर आप अपनी तारीफ बहुत करते हो। मैं अपनी तारीफ इसलिए करता हूँ कि जो रियलिस्टिक होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, और जिनकी तारीफ कोई दूसरा नहीं करना चाहता है, मुझे अपने जीवन में बहुत तारीफ मिला है खुद, है ना। पूरा 27 साल तक तारीफों से भरा हुआ मेरा जीवन था। गधा मजदूरी जरूर करते थे, लेकिन तारीफ भी उतनी ही मिलती थी। और अपनी तारीफ, सेल्फ अप्रेजल वही कर सकता है जो ऑनेस्ट होता है, रियलिस्टिक होता है। और दूसरी बात, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच, उस दिन इंडिया ने इतनी आसानी से पाकिस्तान को हराया, उस दिन किसी ने भी, 2 आदमी को छोड़ के, ओनली 2 व्यक्ति को छोड़ के किसी ने भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया कि सर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, बल्ले बल्ले, फल्ला चिल्ला, कुछ भी नहीं बोला। उल्टा उसमें से एक नेगेटिव थॉट वाले ने तो ये तक लिख दिया कि सर आपने कहा था कि 8 विकेट से इंडिया हारेगी, सिर्फ 6 विकेट से ही हारा। मतलब नेगेटिविटी की हद हो गई। पॉजिटिव पार्ट कोई देखना ही नहीं चाहता है कि 250 के अंदर पाकिस्तान ऑल आउट हो गए 242 रन में, वो किसी ने नहीं देखा, है ना। मैंने कहा था कि 250 अंदर ऑल आउट हो जाएगी, वो नहीं देखा लोगों ने। लोगों ने क्या देखा कि 8 विकेट, मैंने बोला था, मैंने कहा था कि अगर एनर्जी मेरा काम करेगा, अगर नोमोलॉजी ग्रिड का, तो हो सकता है कि 8 विकेट से इंडिया उनको हरा दे। 6 विकेट से हराया, उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें भी नुक्स निकालते हैं लोग। तो लोगों का नेगेटिव पार्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे मालूम है, जब तक आप अप्रिशिएशन दूसरों का नहीं करोगे, दूसरों की बड़ाई तारीफ नहीं करोगे, तो आपको भी आपके जीवन में तारीफ और अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला। ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, एक हाथ दो एक हाथ लो। मैंने अपने जीवन में इतना अप्रिशिएट किया है लोगों को, इसलिए मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। और अब तो मेरा जीवन ही एकदम चेंज हो गया है ना। क्योंकि मैं तो अब सिर्फ राधे राधे के लिए ही करता हूँ, मुझे उनकी नज़र में अच्छा बनना है, आप लोगों की नज़र में नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। चलो अब बता दूँ, प्रचार नहीं करूँगा। ये मैच बहुत ज़रूरी इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इंडिया जीतेगी तो फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ जाएगा सेमीफाइनल में, और इंडिया हारेगी तो साउथ अफ्रीका के साथ खेलना होगा जो अच्छा है। तब इंडिया के जीतने की संभावना, मतलब सेमीफाइनल में जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि इंडिया ये मैच हार जाए, जीते नहीं, न्यूजीलैंड जीते, है ना। क्योंकि न्यूजीलैंड किसी भी टीम के साथ खेलेगी तो वो जीतेगी जीतेगी। क्योंकि इंडिया जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले ही मान लेता है कि हमें हारना है। इनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, इसीलिए इंडियन टीम अगर हारती है तो बहुत अच्छी बात है। तब साउथ अफ्रीका के साथ मैच होगा सेमीफाइनल में, और फिर सेमीफाइनल में इंडिया जीत के फाइनल में पहुंच जाएगी। इंडिया को फिर कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं, कल के मैच के बाद डिसाइड होगा कि इंडिया किसके साथ खेलेगा, फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ में, जैसा कि मैंने फिर से, कल के मैच में भी ऐसा ही है, 15 ओवर बहुत फास्ट रन बनेगा फर्स्ट हाफ में। जो भी बैटिंग करेगा 2:30 बजे से, है ना, 4 घंटे का मैच होता है, 50 ओवर्स का मैच होता है, 4 घंटे लगते हैं एक मैच को कंप्लीट होने में। 15 ओवर बहुत फास्ट रन बनेगा, 35 ओवर एवरेज रन बनेगा, ठीक है। और सेकंड हाफ में 35 ओवर फास्ट रन बनेगा, 15 ओवर एवरेज रन बनेगा। विच हाफ, जो विनर होगा वो किस हाफ में खेल के विनर होगा, तो वो है सेकंड हाफ में खेल के विनर होगा। जो भी सेकंड हाफ में फील्डिंग करेगा, है ना, वो, या बैटिंग करेगा, जो भी करेगा वो हमेशा विनर होगा। इसलिए इंडिया या न्यूजीलैंड जो भी फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा वो पक्का हारेगा, ठीक है। इस बात का कि रन जो है ज़्यादा बनेगा नहीं। मज़ेदार बात यह है कि रन जो है 200 से 275 के आसपास रन बनेगा। फर्स्ट हाफ में जिसने भी बैटिंग की वो 200 से 275 तक के रन बना पाएगा। और जो कि 35 ओवर बड़ा फास्ट रन बनेगा सेकंड हाफ में, तो बड़ा आसानी से जो भी बैटिंग करेगा
सेकंड हाफ में वो आसानी के साथ 275 रन 275 रन आसानी से बना लेगा। इसलिए फर्स्ट हाफ में जो भी कल बैटिंग करेगा है ना, उसकी हारने की संभावना प्रबल है। आप समझ जाइएगा कि वो उसका हारने की संभावना प्रबल है ना। अब इंडिया भागबाजी टीम है, इंडिया के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करना इंडियन टीम के साथ बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। 100 रन नहीं बनेगा, नहीं आ रहा है, मतलब न्यूमोलॉजी ग्रिड जो कैलकुलेशन न्यूमोलॉजी के हिसाब से 100 रन नहीं आ रहा है। उस दिन तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, है ना। मेरी सबसे सेकंड फेवरेट टीम है ना। इंडिया के साथ जब भी मैच होता है मैं दोनों के लिए अप्रिशिएशन करता हूँ, दोनों के लिए दोनों को तारीफ करता हूँ। तो उस दिन तो IT बाबा और MIT बाबा और NIT बाबा कौन कौन था, सब ने कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मैंने अपनी भांजी को, अपनी बेटी को यही कहा, राधे राधे से बड़ा बाबा कोई नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि इंडिया जीतेगा तो फिर इंडिया जीतेगा, बात खत्म हो गई, वहीं पे फुल स्टॉप हो गया, है ना। तो इसलिए 100 रन जो है बनने की संभावना नहीं दिख रही है, नहीं बनेगा, नॉट अप्लीकेबल। 50 रन 250 रन बन सकता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, एक आदमी बना सकता है, 2 आदमी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और विनर जो है, फिर से मैं आपको बता दूं, यहीं पे ट्रिक है कि फर्स्ट हाफ में जो बैटिंग करेगा उसकी हारने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 80% बढ़ जाएगी। और मैं दिल से चाहता हूँ कि इंडिया हार जाए कल का मैच, क्योंकि इंडिया फिर सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा जो टेबल पॉइंट्स बना हुआ उसके हिसाब से। और अगर इंडिया कल जीत जाती है तो फिर समझ लीजिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हो जाएगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जितना इंडिया को सेमीफाइनल में, इंडिया हमेशा हार जाती है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हमेशा सेमीफाइनल में हारती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, ठीक है ना। और वैसे भी साइकोलॉजिकली इंडियन टीम और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हमेशा डरती है, अच्छा डर की वजह से हार जाती है। इसीलिए इसके बेस पे जो रिजल्ट आ रहा है, न्यूजीलैंड की जीतने की संभावना है, आपको जान के न्यूजीलैंड की जीतने की संभावना है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड हाफ में न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर लिया तो फिर न्यूजीलैंड को फिर इंडिया नहीं हरा पाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया कल की हार जाए कल की मैच में, तो साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में इंडिया का भिड़ंत होगा और फिर सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका को इंडिया आसानी से हरा देती है और फिर फाइनल में इंडिया का प्रवेश हो जाएगा। और अगर जरा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे कि आजकल बारिश खूब हो रहा है ना, उसके बेस पे मैच का ये फलना चलना डिसीजन होता है, ELS मैथड, दिस दैट मैथड, बहुत सा मैथड है। उसकी वजह से अगर इंडिया जीत जाती है तो फिर इंडिया को हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में खेलना पड़े, फिर तो गॉड ही मालिक है कि क्या होगा नहीं होगा। बट दिस इज ऑल अबाउट दिस कि कल का मैच मैं दिल से चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते और हमारी इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुँच गया, वहाँ जाकर साउथ अफ्रीका से खेले। दिस इज अबाउट ऑल दिस प्रेडिक्शन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में। और फिर से बता दें, अगर डिस्क्लेमर के रूप में बता दें कि इस वीडियो को देखकर अगर आप सट्टेबाजी करते हो, गैम्बलिंग करते हो, बेटिंग करते हो तो उसके प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप किसी तरह का मैसेज मुझे नहीं करना, नहीं तो मैं आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दूंगा। धन्यवाद।